एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोच केयर सेंटर आनंद विहार में। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम नॉर ब्रेमजे के व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यानी WSP का D2 शेड्यूल में क्या क्या प्रिवेंटिव चेक होता है वह अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जो आइटम चेक करना है वह है वायरिंग में स्पीड सेंसर और जंक्शन बॉक्स के बीच की वायरिंग। तो स्पीड सेंसर और जंक्शन बॉक्स के बीच की वायरिंग की कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता की हमें जांच करनी है, तो हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। यह हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेंसरों के लिए दोहराते हैं प्रक्रिया को, और यह चेक करते हैं कि मल्टीमीटर द्वारा कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है या नहीं। अगला वायरिंग चेक जंक्शन बॉक्स और WSP पैनल के बीच हम करते हैं। जब हम चेक करते हैं तो यदि चेक करने के दौरान पहले जंक्शन बॉक्स पर दो तार हमें डिस्कनेक्ट मिलते हैं, तो जो हमारी टेस्टिंग स्क्रीन है उस पर फॉल्ट कोड 1-1 प्रदर्शित होगा। अब क्योंकि यह फॉल्ट कोड 1-1 स्क्रीन पर आ चुका है, तो अब हम इसको रीसेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसको सही ना कर लें। तो इसके लिए हम दोनों तारों को वापस कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के पश्चात जो 1-1 कोड है उसको, फॉल्ट कोड को रीसेट हम संभव हो जाएगा उसे करना, और इस प्रकार से हमारा जो कनेक्शन है वो ठीक हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे, तीसरे और चौथे जंक्शन बॉक्स के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोहराने में यदि वायर आपस में डिस्कनेक्ट हैं, तो यदि दूसरे जंक्शन बॉक्स पर जो वायरिंग है वो डिस्कनेक्ट है तो फॉल्ट कोड 2-1 दिखाई देगा। यदि तीसरे पे वायरिंग डिस्कनेक्ट है तो फॉल्ट कोड 3-1 दिखाई देगा। यदि चौथे पे वायरिंग डिस्कनेक्ट है तो फॉल्ट कोड 4-1 दिखाई देगा, जो कि हम बारी बारी से ये 4 जंक्शन बॉक्स हमने चेक करने हैं। यदि नहीं है तो स्क्रीन पर इस तरह के मैसेज प्रदर्शित नहीं होंगे। अब अगला हमारे पास डंप वाल्व और WSP पैनल के बीच की वायरिंग। तो डंप वाल्व 1 पर यदि 3 तार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्क्रीन है उस पर फॉल्ट कोड 1-3 दिखाई देगा। फॉल्ट कोड 1-3 दिखाई देने पर हम इसको वापस रीसेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसे ठीक ना कर लें। तो हम वही 3 तारों को वापस कनेक्ट करेंगे। जब हम तार को कनेक्ट कर लेते हैं तो 1-3 जो फॉल्ट कोड है उसे रीसेट हम कर सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे डंप वाल्व के लिए हमें इसी प्रक्रिया को दोहराना है। दूसरे डंप वाल्व में यदि वायरिंग डिस्कनेक्टेड है तो फॉल्ट कोड आएगा 2-3। यदि तीसरे डंप वाल्व में वायरिंग डिस्कनेक्ट है तो फॉल्ट कोड आएगा 3-3, और यदि चौथे डंप वाल्व में वायरिंग डिस्कनेक्टेड है तो फॉल्ट कोड आएगा 4-3। फिर हम आगे चलते हैं K5 रिले, जो कि एक लगी होती है एक कोच में WSP पैनल के अंदर। तो उसकी हम टाइमर सेटिंग देखते हैं। उसकी जो निर्धारित सीमा है वह 10+1 मिनट है। अगला आइटम जो नॉर ब्रेमजे में चेकिंग के लिए देखना होता है वह है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच में प्रेशर, एक है कट इन प्रेशर, एक है कट ऑफ प्रेशर। तो कट इन प्रेशर में जो प्रेशर की वैल्यू वह है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कट ऑफ प्रेशर में प्रेशर की वैल्यू है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होते ही सिस्टम चालू हो जाना चाहिए, और 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होते ही प्रेशर कट ऑफ होने से सिस्टम में सप्लाई चालू नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला आइटम है स्पीड सेंसर, जो कि एक कोच में 4 लगे होते हैं।
तो हम यह जांच करते हैं कि क्या स्पीड सेंसर WSP को स्पीड सिग्नल दे रहा है। तो इसके लिए पोलराइड सिमुलेटर के माउंटिंग फ्लैंज पर एक सेंसर को फिट करते हैं और 2 सेकंड से कम के लिए पोलराइड सिमुलेटर को चलाते हैं। तो इसमें पहला डंप वाल्व हमारा काम करना चाहिए। तो डंप वाल्व कार्य कर रहा है, इसकी जांच हवा के निकास द्वारा होती है, यानी कि डंप वाल्व से हवा निकलती है तो इसका यह मतलब होता है कि डंप वाल्व चल रहा है। और यह भी बताता है कि जो सेंसर है हमारा वो WSP को स्पीड सिग्नल दे रहा है। तो यही प्रक्रिया हम दूसरे, तीसरे और चौथे डंप वाल्व पर करते हैं। उनकी भी जांच हम इस तरीके से कर लेते हैं और ये हमारे चारों सेंसर इस प्रक्रिया के द्वारा, पोलराइड सिमुलेटर से टेस्टिंग के द्वारा जांच किए जाते हैं। अब अगला है स्पीड सेंसर और दांतेदार पहिए के बीच गैप। तो यह जांच करने के लिए हम फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं और फीलर गेज में मिनिमम जो वैल्यू है वो 0.9 मिलीमीटर और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.5 मिलीमीटर होती है गैप की। अब यह गैप हम चारों सेंसरों में चेक करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि यह जो सीमा है 0.9 से 1.4 mm की वो चारों सेंसरों में होनी चाहिए। अगला जो आइटम चेक करते हैं वो है डंप वाल्व। डंप वाल्व एक कोच में 4 लगे होते हैं। तो चारों डंप वाल्व को हम उनके ऑपरेटिंग के लिए जांच करते हैं, वो कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो हम माइक्रो प्रोसेसर की जो टेस्टिंग स्क्रीन है उस पर एक बटन नीचे S2 लगा होता है, उसको दबाते हैं तो स्क्रीन पर 8888 दिखाई देता है। जैसे ही दिखाई देता है तो S2 स्विच को हम रिलीज कर देते हैं और उसके बाद डंप वाल्व पहला कार्य करना स्टार्ट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा और चौथा बारी बारी से। तो अंत में 99 स्क्रीन पर आता है। जब भी कोई डंप वाल्व संचालित होता है तो उस डंप वाल्व से हवा का निकास होता है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि डंप वाल्व कार्य कर रहा है। तो चारों डंप वाल्व में हम ये प्रक्रिया देख लेते हैं। और अगला जो आइटम है, अंतिम आइटम, आपातकालीन त्वरक वाल्व। यह एक होता है कोच में। तो आपातकालीन संचालन के लिए जांच करते हैं। तो आपातकालीन त्वरक वाल्व पर आपातकालीन ब्रेक लगाकर जांच करते हैं। तो इसमें BP के प्रेशर को तेज़ी से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक गिराते हैं और फिर आगे BP को गिरने से रोकते हैं। तो इस प्रक्रिया में इमरजेंसी ब्रेक लगना चाहिए और क्षणिक वायु निकास होना चाहिए और फिर निकास स्वचालित बंद हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है तो इसका मतलब है कि आपातकालीन ब्रेक वाल्व ठीक है। और जब BP का प्रेशर 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिरता है तो यह आपातकालीन त्वरक वाल्व कार्य करना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि नॉर ब्रेमजे में D2 शेड्यूल में हम क्या क्या एक्टिविटी WSP के लिए करते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो को आगे प्रोत्साहन देते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।